मॉडल्स हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। मॉडल्स में हमने कई चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हमने वाटरफॉल मॉडल की बात हमने की, वी मॉडल की बात हमने की। वी मॉडल के बाद में नेक्स्ट जो अपना मॉडल आता है दैट इज इंक्रीमेंटल मॉडल। दैट इज इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल से हमारा मतलब है, ये दो डायग्राम से हमने समझाने की कोशिश की है। इंक्रीमेंटल मॉडल से मतलब है कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ में नहीं बना रहे हैं। क्लाइंट ने हमें कोई काम दिया, ओके किट्टू जी, एक छोटा सा इशू ये है बस कि ये जो इमेजेज हैं, इन इमेजेज में फॉन्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर अपन जूम करेंगे ना तो ये इस विंडो पर फैल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो कंसर्न है, मैं कल से ऐसा करूँगा कि ये जो पीपीटी है मैं आपके ग्रुप में पहले डाल दूँगा। आज के लिए तो आई एम सॉरी, क्योंकि अब आज कुछ हो नहीं सकता। कल से मैं ये पीपीटी आपको पहले दे दूँगा, ठीक है? तो शायद आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। इज इट ओके किट्टू जी? तो हमने कहा कि वे पूरा प्रोजेक्ट एक साथ में बनाने से अच्छा है पहला फेज बनाकर क्लाइंट को दे दिया जाए, फिर दूसरा फेज दे दिया जाए, फिर तीसरा फेज दे दिया जाए। इस तरीके से इंक्रीमेंटल वे में काम किया जाए। दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल मॉडल। नहीं, वो जो पीपीटी है वो आपके सामने भी रहेगी ना? क्या ये ओके? ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर से कोशिश करूँगा कि मैं इनको थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में कर लूँ, लेकिन अब आज तो केवल डायग्राम की प्रॉब्लम है। बाकी तो किट्टू जी मैंने फॉन्ट सफिशिएंट लिया है। ये डायग्राम में क्या, जो बड़ा डायग्राम है ना, उसको फिर अगर अपन ज़्यादा जूम करेंगे ना तो वो फट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अपन इमेज को कॉपी करते हैं। एनीवे, आई विल सी समथिंग। कोशिश करता हूँ मैं कुछ, ठीक है? आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। हम प्रयासरत रहेंगे कि कल से आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। तब तक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओके किट्टू जी? तो हमारा सीधा सा मतलब है कि हम पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग बिल्ड में बांट लें, अलग अलग बिल्ड में बांट लें कि भाई 1 महीने में हम आपको ये काम दे देंगे, अगले 2 महीने में हम आपको ये काम दे देंगे, फिर हम आपको ये, इस तरह से हमने अलग अलग बिल्ड में डिवाइड कर लिया है। प्योर हिंदी मीडियम से हूँ सुनीता जी, वो भी एक ऐसी स्कूल से जहाँ पर कि इंग्लिश बड़ा टफ चीज़ थी। तो अलग अलग हम इंक्रीमेंट्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दें, बिल्ड के अंदर प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दें। जैसे हमने कहा भाई पूरी रिक्वायरमेंट्स को हमने देख लिया, और रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया पहला जो डेवलपमेंट आपका है, हम आपको पहला इंक्रीमेंट ये दे देंगे। फिर दूसरा बिल्ड जो हमारा होगा उसको हमने फिर डिफाइन कर लिया, और हर बिल्ड के अंदर प्रोसेस आपका सेम रहेगा। हर बिल्ड के अंदर वही आपका कम्युनिकेशन होगा, प्लानिंग होगी, मॉडलिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, डिप्लॉयमेंट होगा। तो पहला बिल्ड आपका ये बन गया है ना, द सेकेंड बिल्ड आपका ये बन गया, देन ये बिल्ड आपका बन गया, और फाइनली nth बिल्ड पे आपको कंप्लीट जो आपकी एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी। हम कह रहे हैं कि भाई पूरा प्रोजेक्ट एक बार में बनाने से अच्छा है, पूरा प्रोजेक्ट एक बार में बनाने और एक साथ में देने से अच्छा है कि हम उस प्रोजेक्ट को टुकड़ों में आपको बनाकर दें, जिसको हमने इंक्रीमेंटल मॉडल कहा है। हमने कहा भाई एक जो प्रोजेक्ट है उसका पहला इंक्रीमेंट, पहला जो मॉड्यूल है वो सपोज हमने 30 डेज के बाद दे दिया,
हमने कहा जी दूसरा मॉड्यूल इसके 40 डेज के बाद हम दे देंगे, तीसरा मॉड्यूल हमने कहा जी इसके 45 डेज में दे देंगे, चौथा मॉड्यूल एंड सो ऑन। और कंप्लीट इस तरीके से हम कंप्लीट मॉड्यूल को आपको डिलीवर कर देंगे। यहां पर बात अपनी डिप्लॉयमेंट तक की है, यहां पर अपनी बात डिप्लॉयमेंट तक की है। डिप्लॉयमेंट तक से हमारा मतलब है कि भाई जो भी हमें करना है वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट तक की बात अपन यहां पर कर रहे हैं भाइयों बहनों। इस तरीके से nth इटरेशंस की अपन बात कर रहे हैं। हर इटरेशन में यही 5 काम जो अपने थे, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये पांचों स्टेप्स हमें फॉलो करना है। इज इट ओके? आप इसका कंसेप्ट समझ गए ना? आप इसका कंसेप्ट समझ गए ना? कंसेप्ट हमारा सीधा सा है कि पूरे प्रोजेक्ट को, देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है, तो हमें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कहता है कि भाई हम इसको आपको बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूल वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको एक अलग मॉड्यूल बना दिया, दूसरा मॉड्यूल अलग बना दिया, और उन मॉड्यूल्स को मॉड्यूल वाइज हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। मॉड्यूल वाइज डिलीवरेबल्स हम आपको दे रहे हैं, जिनको हमने यहां पर बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3 नाम दिया है। ठीक है भाइयों बहनों, कंसेप्ट क्लियर है? देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। किटू जी, किटू जी क्लियर है? चलिए, की फीचर्स क्या है इंक्रीमेंटल मॉड्यूल के? की फीचर्स क्या है? सबसे पहला इटरेटिव डेवलपमेंट है, दूसरा प्रोग्रेसिव डिलीवरी, तीसरा कस्टमर फीडबैक एंड चौथा रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 मेन की फीचर्स आपके निकल कर आते हैं। किट्टू जी, जब हम सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं तो हम पहले के साथ इंटीग्रेट करते हुए दे रहे हैं, नेक्स्ट बिल्ड नहीं देते हैं अपन। रिक्वायरमेंट तो हमने एक साथ ले लिया। देखिए समझिए इसको, आपने एक बार में रिक्वायरमेंट लिया, आपने एक बार में रिक्वायरमेंट लिया, और यहीं पर जब आपने एक बार में रिक्वायरमेंट ले लिया तो आपने इसको अलग अलग फेजेज में कन्वर्ट कर लिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आपने कहा भाई फेज 1 में हम सपोज बिल्ड 1 दे देंगे, फेज 2 में जो बिल्ड 2 देंगे, बिल्ड 2 का पार्ट अपने आप में बिल्ड 1 होगा। हाँ जी, उसके साथ में इंटीग्रेट करते हुए दे रहे हैं ना। नेक्स्ट बिल्ड आ रहा है, नेक्स्ट बिल्ड आ रहा है, उसमें तो पहला वाला जो बिल्ड था वो इंटीग्रेटेड ही होगा ना। अपन डेवलपमेंट के टाइम ही इसको बिल्ड करके दे रहे हैं ना। नेक्स्ट टाइम जब अपन बिल्ड 3 दे रहे हैं तो बिल्ड 3 के अंदर बिल्ड 2 इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है ना। एक चीज तो हो गई, हमने तीनों अलग अलग मॉड्यूल बनाए और उसके बाद इंटीग्रेट किया, वो तो अपना हो गया कंकरेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो रेड मॉडल है। यहां पर तो हमारा बिल्ड एक साथ बन के आ रहा है। अगर मैं कंकरेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करता हूं,